गज़ल गायक पंकज उधास आज अपना 70वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्म 17 मई 1951 को जैतपुर, गुजरात में हुआ था और पंकज जी ने गज़ल की दुनिया में खूब नाम कमाया है। वहीं उनकी लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बात 70 के दशक की है। पंकज जी ने अपने पड़ोसी के घर में फारिदा को देखा था और देखते हुए उनको दिल दे बैठे थे। और पड़ोसी ने ही पंकज उधास जी और फारिदा की मुलाकात करवाई थी। और इस वक्त पंकज जी ग्रेजुएशन कर रहे थे और फारिदा जी एयर होस्टेज थी। दोनों में दोस्ती हुई और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। और पंकज जी की फैमिली का रिएक्शन उनके और फारिदा के रिलेशन को लेकर पॉजिटिव था, लेकिन फारिदा चूंकि पारसी कम्युनिटी से थी इसीलिए उनके पेरेंट को ऑब्जेक्शन था। इसकी वजह यह थी कि उनकी कम्युनिटी में जाति से बाहर शादी करने पर पाबंदी थी। इस वजह से पंकज जी और फारिदा जी ने तय किया कि शादी तभी करेंगे जब दोनों के पेरेंट का आशीर्वाद मिलेगा। और पंकज जी फारिदा जी के फादर से मिले, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। काफ़ी मनाने के बाद पंकज जी से मिलकर उन्होंने कहा, यदि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक साथ खुश रहेंगे तो आगे बढ़े और शादी करें। अब दोनों की बेटियां हैं नायाब और रेवा। तीन भाइयों में पंकज सबसे छोटे हैं और उनके दोनों भाई मनहर उदास और निर्मल उदास म्यूजिक की फील्ड में थे और इसीलिए पंकज जी का रुझान भी म्यूजिक में ही था। और पंकज उदास जी के बड़े भाई मनहर उदास गायक थे और आज भी गा रहे हैं। और वे बचपन में ही अपने छोटे भाई की आवाज़ पहचान गए थे और महज 7 साल की उम्र से ही पंकज जी गाना गाने लगे थे। और उनके बड़े भाई अक्सर संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया करते थे और वे पंकज जी को भी साथ ले जाया करते थे। पंकज उदास जी ने अपना पहला गाना भारत चीन युद्ध के दौरान गाया था, जो ऐ मेरे वतन के लोगों था। और इस गाने के लिए उन्हें एक दर्शक ने प्राइज़ के तौर पर 51 रुपये का इनाम दिया था। और यह लोगों को इतना पसंद आया कि इसे सुनते-सुनते लोग रोने लगे थे। और उन्होंने गज़ल गायकी की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने 1980 में अपना पहला एल्बम आहट नाम से निकाला। पहला एल्बम लॉन्च होते ही उन्हें बॉलीवुड से सिंगिंग के ऑफर मिलने लगे और उन्होंने 1981 में एल्बम तरन्नुम और 1982 में महफ़िल लॉन्च किया। उन्होंने लगभग 40 एल्बम बनाए और पंकज जी को बॉलीवुड में पहला मौका 1972 में आई फिल्म कामना से मिला था। संगीतकार उषा खन्ना की सलाह पर उनको इस फिल्म में गाना गाने का मौका दिया गया था और यह फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन उनके गाए हुए गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। और दोस्तों, पंकज उधास जी को असली पहचान मिली 1986 की फिल्म नाम से और गीत के बोल हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। यह गीत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और पंकज उधास जी को उनके बेहतरीन काम के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पंकज उधास जी को जब यह सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई थी तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं थी और उनके एक दोस्त ने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि 1976 में पंकज उधास साहब को कनाडा जाने का मौका मिला था और वे अपने एक दोस्त के यहाँ टोरंटो में रहने लगे। एक बार वे वहीं पर अपने दोस्त के जन्मदिन पर गाना गा रहे थे। उसी दौरान पार्टी में टोरंटो रेडियो में हिंदी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले एक शख्स भी वहां मौजूद थे। उन्हें पंकज जी की आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनको टोरंटो रेडियो और दूरदर्शन में गाना गाने का मौका दिया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 10 महीने में ही वे इस काम से बोर हो गए और वापस देश लौट आए। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है, पंकज उधास जी ने बहुत सारे फिल्में हैं और बहुत सारे एल्बम हैं जिनमें काम किया, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और आज भी वे सक्रिय हैं। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गज़ल गायक पंकज उधास जी का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से पंकज उधास साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।